ये जी भाई मिल गए एक जो बड़े वाले हैं, जो उनका बाप है। तो अभी फिर उसके बेटा जो है ना, उसको भी ये खुद हमारी मदद करेगा ढूंढने में। रात भी होने वाली है। सर ये टैंकी नहीं होती तेल वाली, ऑयल टैंकर जो होता है, ये उसमें छुपा हुआ था। ऑयल टैंकी के अंदर पड़ा था? खाली थी या ऑयल था उसमें? कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? एक छोटा सा कपड़ा बांधा हुआ था, उस घर में रह रहे थे। आपकी उम्र कितनी है? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। आज भी आपके लिए ख़ास चीज़ लेके आ रहे हैं। लास्ट आपने हमारे प्रोग्राम 99 के 2 पार्ट्स देखे और आज ये समझ लें कि तीसरा पार्ट है। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए कि यार आप लोगों ने जो है वो जो 2 लोग पकड़े थे उनकी कोई खिदमत भी नहीं की, उनको कोई खाना पीना भी नहीं दिया और उनका हाल बताएं, पार्ट 3 बताएं। तो मैंने कसवर से कहा भाई उस वक्त तक हम इस पे कोई और प्रोग्राम चैनल पे नहीं डालेंगे जब तक हम उन 2 लोगों को ढूंढते नहीं हैं, उनके पास पहुंचते नहीं हैं और जो हमारी हिम्मत है उनकी खिदमत, कोई तोहफे ताइफ कोई दे लेके जाएं और कोई उनके। तो आज हम सारा दिन जो है हमने लगाया, यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं, कसवर भाई आपको दिखा रहे होंगे साइड पे ये फसलें हैं। बड़ा खूबसूरत इलाका है, रेत के बड़े बड़े टीले हैं। बेसिकली ये देहात का इलाका है और देहात के इलाके की खूबसूरती यही होती है कि यहाँ पे ग्रीनरी होती है और जो मतलब जानवर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह ये जो खूबसूरती है इस जगह को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, हमारी कोशिश यही थी। आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं और आसिफ भाई के भांजे भतीजे इस वक्त वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, पूरी फैमिली, सारे बच्चे, क्योंकि इनको हमने सुबह से ज़िम्मे लगाया हुआ था। हमें यहाँ पे पता चला था कि वो लोग इस इलाके में खेतों में कहीं छुपे हुए हैं और बगैर कपड़ों के छुपे हुए हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप किसी तरह उनको पकड़ के रखें, हम आते हैं, उनको कुछ गिफ्ट भी देंगे और ये है कि उनके साथ कुछ गपशप भी करेंगे, कुछ सवालात भी करेंगे। और मज़े की बात यह है कि हमने वहाँ पे उस दिन समझा था कि गूंगे बहरे हैं, वो गूंगे बहरे नहीं हैं। बात कर रहे थे आप? बात भी कर रहे थे और इन्होंने उनको ढूंढा, लेकिन बदकिस्मती के साथ जैसे हम करीब आए हैं तो उन्होंने जैसे ही हमें देखा गाड़ी से उतरते हुए तो वो फिर खेतों में छुप गए हैं। अभी इनसे पूछते हैं अभी क्यों वो छुप गए हैं, हमसे डर क्यों रहे हैं। हालांकि आज तो हम उनसे सिर्फ मिलने आए हैं, उनसे गपशप करने आए हैं। आशिक भाई भी हमारे साथ है। तो सर क्या हुआ है, थोड़ा सा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इलाका में आए और हमें इज़्ज़त अफजाई का मौका दिया और हम आपके मेज़बान हैं आज। तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह कि मैं था, बच्चे थे सारे, उनको ढूंढ के हम लाए। कहाँ छुपे हुए थे? ये फिर रहे थे ऐसे ही खेतों में, टीलू के साथ, कभी कहीं बैठते हैं कभी कहीं बैठते हैं, उस रवेश पे बैठे हुए थे दोनों। तो हमने उन्हें बुलाया प्यार के साथ। यहाँ आप कह रहे थे मैंने कपड़े भी पहनाए, जो हमारे पास बच्चों के कपड़े थे जो थे उनको सूट वूट पहनाए। हमजा के कपड़े थे, हमने उन्हें हमजा के कपड़े दिए, एक को हमजा के कपड़े दिए, एक को छोटे कपड़े दिए। अच्छा। तो उनको बिठाया हमने यहाँ पे प्यार के साथ। वो सामने देखा, उनके लिए वो चाय वगैरह सारा कुछ बंदोबस्त है। तो ये किया। जो ही आपकी गाड़ी उन्होंने देखी ना, वो आशिक भाई की वजह से पता नहीं छुप के भाग गए। तो मैंने कहा है छुप के बैठे, ये बाहर गाड़ी से देख रहे थे। एक और बात, ये बातें भी करते हैं। अच्छा, गूंगे नहीं है? गूंगे नहीं है बिल्कुल। हम मेरी बातें हुई इनके साथ, गपशप करते रहे और मैंने उन्हें बताया कि आपके लिए कपड़े ला रहे हैं शौकत भाई। नहीं, वो तो हम खैर अभी हिडन रखेंगे कि हम क्या चीज़ देंगे। तो आज ही ये बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इधर ही छुपे हैं खेतों में। तो हमने अब एक और ऑप्शन ढूंढा है। अभी बच्चे बेचारे दोबारा उनको खेतों में ढूंढ के आए, कहीं नज़र नहीं आए। तो इस वक्त रोशनी जो है ख़त्म होने वाली है, रात होने को है। तो हम कोशिश करते हैं किसी तरह ड्रोन को हम चलाएं और ड्रोन के ज़रिए देखें कि कहाँ पे हैं, ताकि हम फिर बच्चों को निशानदेही करें और उनको वहाँ से पकड़ के लाएं। जैसे वो दोनों हमारे हाथ आते हैं, उनको बिठा के फिर जो उनके लिए हम लेके आए हैं, जो हमने खिदमत करनी है, वो उनको उनके खिदमत में पेश भी करेंगे और साथ साथ आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उनके लिए फ़िक्र की। बात यह है कि हम तो इस सिलसिले में गए थे उनके पास कि वो लोगों पर हमला करते हैं और लोगों को तंग करते हैं, वहाँ पर ख़वातीन पर हमला करते हैं। तो जब उनकी मासूमियत देखी, जब प्रोग्राम का एंड हुआ और जब हम उसको बार बार हम देखते रहे
हमें भी एहसास हुआ कि यार ये इनके अंदर मासूमियत भी थी, इनके साथ हमें मिलना चाहिए, इनके लिए कुछ ना कुछ हमें लेके जाना चाहिए। तो जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी है वो हम लेके आए हैं, उनके लिए उनकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर वो पकड़े जाते हैं तो अभी हम ड्रोन चलाने लगे हैं, बच्चों को भेजते हैं साइडों पे और ऊपर ड्रोन से जो है कोशिश करते हैं जहाँ पे वो नज़र आते हैं तो बच्चों को भेज के किसी तरह उनको पकड़वाएं और फिर जो है आगे आपका जो सारा सिलसिला है वो दिखाते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। ये जी बच्चों को भेजा था कि इनको जो है वो पकड़ के लाएं, सामने आ रहे हैं। हाँ भाई, नहीं मिले पे नजर कहाँ ढूंढा है? पूरा इलाका ढूंढा है। जो कबाद की फसल है, वो चारा है, हर जगह पे ढूंढा है, कहीं भी नहीं मिले। जी दोस्तों, हमने जो है वो ड्रोन चलाया हुआ है इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं इन लोगों को किसी तरह, जहाँ पे हमें बच्चों ने बताया कि इस साइड पे गए हैं, क्योंकि आप साथ साथ देख रहे हैं ड्रोन की फुटेज भी। और ये फसल बहुत बड़ी है, बहुत मतलब घनी फसल है और ख़ास तौर पे कमाद की जो फसल है वो बड़ी बड़ी है। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा मसला हो रहा है, अगर कहीं पे वो छुपे भी बैठे होंगे तो अभी तक तो ड्रोन के ज़रिए भी कुछ हमें खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही। तो देखो, ये इधर बच्चे भेजे थे वो भी वापस आ रहे हैं, देखें जी खाली। ये सामने आ रहे हैं, ये 3 बच्चे आप देख रहे हैं सामने, ये भी बेचारे खाली आ रहे हैं वापस मायूस हो गए ना, क्योंकि सर शाम हो रही है, अंधेरा भी हो रहा है। और टीलों पे देखें, रेत के टीलों की तरफ शायद इधर बच्चे गए होंगे। ये तो वापस आ रहे हैं, ये वापस आ गए हैं, लेकिन टीलों पे नहीं जा सकते आसिफ भाई। वो टीलों पे देखे ना, वहाँ पे तो नहर आगे क्रॉस कैसे करेंगे? नहर तो नहीं क्रॉस, वो है इस तरह के बंदे के पता नहीं कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन नहर नहीं क्रॉस करेंगे। बड़ी ये देखें ना, अच्छी खासी नहर है, ये टीलों पे नहीं जा सकते। इधर ही कहीं फसलों में है बेटा, एक दफ़ा फिर मेहनत करें। ये ड्रोन वाला काम तो तकरीबन नाकाम ही हो चुका है। देखें सर, नहर नहीं है, ये कोई पानी है मेरे ख्याल। पानी है सर, ये सामने पानी है। अच्छा देखो, कहीं भी नजर नहीं आ रहे ना, कहीं भी नजर भी नहीं आ रहे। अगर इन दरख्तों के नीचे होंगे तो फिर तो सर है तो इतना है, कहीं छुपे बैठे होंगे। ये तो है। ये जी ड्रोन को जो है ना हमने बुला लिया वापस। अब मसला ये है कि हमें तो वो नहीं मिले। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह जो है मामलात हो जाएं, बन जाए। अभी हमने इसको फिर वापस ही बुला लिया। चलिए जी बच्चों, आप ना ऐसा करें, एक दफ़ा फिर जाएं सारे, छोटे छोटे बच्चे भी चले जाएं, ठीक है ना। इसी फसलों में, इसी में घुसे हैं ना, सामने वाली में जिसमें घुसे हैं ना, एक दफ़ा आप चले जाएं सारे, और नज़र आए ना चुप करके देख के हमें आवाज़ देनी है कहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। जाएं बेटा, जाएं सारे, भाग के जाएं। जी बच्चा आ रहा है, हाँ है, इधर है, ज़्यादा लोग ना आए, आप आ जाओ सिर्फ। कहाँ, यहाँ आ जाए, आ जाए। यहीं पे देखा है आप, यहीं पे खड़ा था ये बच्चा और मैं, जाते हैं, ठीक है। बस और आप कैमरा यहीं रखो, अंदर नहीं आना बेटा, सांपों का खतरा है। इधर से चलो, आसिफ भी आप भी आओ मेरे साथ, ठीक है। आप यहीं ठहरना बेटा, सांपों का वो है। भाई किधर हो, कहाँ पे बैठे हो? देखो के लिए ना गिफ्ट ले, हमसे भागो नहीं। आसिफ भाई आप कहें? भाई आ जाओ, आ जाओ, आप आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं शौकत भाई। आपको आज कुछ नहीं कहते, आप आओ जरा बाहर, आपसे सिर्फ मिलने आए हैं और आपको, आपके लिए तोहफे लेके आए हैं लोग, मतलब ना आपको तोहफे देने हैं, इनाम देने हैं। आ जाओ, आ जाओ यार, हमें परेशान नहीं करो, काफी देर से ढूंढ रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। ये जी भाई मिल गए, एक जो बड़े वाले हैं, जो उनका बाप है, तो अभी फिर उसके बेटा जो है ना, उसको भी ये खुद हमारी मदद करेगा ढूंढने में। रात भी होने वाली है, तो हमसे डर के जो है ना छुपा बैठा था। एक बच्चे ने हमें बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा शोर है, एक नज़र आया है, तो ये जवान जो है वो आ चुका है। और आसिफ भाई चला जाए, शुक्र है मिल गया, शुक्र। तो आप अपनी ज़ुबान में बताएं कि हम आपसे लड़ने नहीं आए, भागे नहीं है। ये आपको जो है ना, बल्कि
मैं बात करूँ सरेकी में, सरेकी है, शुक्र है अल्लाह पे। अच्छा ये तो आपको गिफ्ट दे बना है, तुम्हारे दोस्त बन गए, ठीक है ना। ये हर जाते मजलूम लोग हैं ना साथ रहने शौकत भाई, ते तू जो ना डर ना ही ना कोलो, ठीक है ना। ये तक गिफ्ट दे बना है, तहफ दे बना है। तो पूरी उस दिन जो हमने किया था ना, वो और प्रोग्राम किया था हमने, आपके जो असरात थे, वो जो चीज़ें थी ख़त्म की थी। अब आपको छुपने का कोई तुक नहीं बनता। आपको इन्होंने जब बुलाया है ना कि आप बैठे, वो हमारी वजह से, आप फिर डर के भाग निकले हैं, तो भागने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरा किधर है? डरना नहीं, दूसरा किधर है? वो भी है पड़ा। इसको साथ ले जाएं, वो दूसरे को भी ले आएं। जैसे रात हो रही है, आप बच्चों साथ जाएं, हम इधर वेट करते हैं, आप जाएं साथ, जाएं। रात हो रही है वक्ती वक्ती, उसको ढूंढ लो, उसे भी कहो भाई, हम उसे कुछ भी नहीं कहते, ठीक है ना। जी दोस्तों, अभी तक जो है हम भी कोशिश कर रहे थे इस साइड पे, हम भी चक्कर लगाए हैं कि शायद मिल जाए, लेकिन इधर क्योंकि घर हैं ज़्यादा नहीं गए। और आसिफ भाई और बच्चे गए हुए हैं कि उसका जो दूसरा कहता तो यही है कि बेटा है, लेकिन आसिफ भाई बता रहे हैं कि हमने उनसे बात की थी, दोनों बोलते भी हैं ये बेटा बाप बेटा नहीं है, और क्या मामला हैं उनके, क्यों वो वहाँ पे रहते थे। अब दुआ करें कि वो मिल जाएं किसी न किसी तरह, और मिल जाते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी कि हम दोनों को इकट्ठा बिठा के गपशप करेंगे। अभी हम उठ के गए हैं उसको ढूंढने के लिए, लोग ढूंढ रहे हैं, तो 4 पहियाँ खाली पड़ी थी। ये मुर्गियाँ जो है ना वो विराजमान हो गई हैं, और बैठी रहें आप भी, कोई बात नहीं, बैठी रहें। हम एक साइड पे बैठ रहे हैं, वो तंग। अच्छा भाई, आपने मुर्गियाँ नहीं उड़ानी, आ जाए। इंतज़ार करते जी, अल्लाह करे कि वो मिल जाए, तो फिर इधर ही बैठ के उनके साथ गपशप करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी फाइनली जो है ना, ये छोटे वाला भी हमें मिल गया। बड़ी अब रात हो चुकी है, हम दिन में आए थे, मगरिब हो गई थी, अजानें हुई मगरिब की अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये है कि काफ़ी दूर से इसको लेके आए हैं, पूछते पुछाते, हालांकि ये भी साथ गए थे, और इनको भी नहीं मिला। उसके बाद जिस जगह पे इसने देखा भागते हुए जाते हुए, तो ये जी इसकी हालत देखें, ये वो छोटे वाला है जिस बेचारे को लोग जिन समझ रहे थे। इन पे काफ़ी आशिक भाई ने पढ़ाई की, और अभी इनके क्या हालात हैं, इनकी क्या सूरत हाल है। सर कहाँ से ढूंढा इसे? सर ये टैंकी नहीं होती तेल वाली, ऑयल टैंकर जो होता है, ये उसमें छुपा हुआ था। ऑयल टैंकी के अंदर पड़ा था? खाली थी या ऑयल था उसमें? खाली थी, थोड़ा थोड़ा जैसे होता है। हाँ नहीं, कचरा वगैरह नहीं था उसमें, तेल जो खाली होती है। इसके कपड़ों की हालत ये सारा, ये सर ये उसका ढक्कन उतार के ना उसके अंदर छुपा, अंदर टैंकी के बीच में जहाँ तेल होता है। बात है भाई, इससे बात भी करें, बोलता है ना, इसे चल के उधर से बात करते हैं जी, यहाँ पे खड़े नहीं होते। अब ये बेचारे थके हुए आए हैं, और ये मिल गया जी, इनके साथ गपशप करते हैं, और जो बाकी के सवालात हैं काफ़ी सारे दोस्तों ने भी पूछे, वो इनसे करते हैं, और इनके जो तोहफे ताइफ हैं वो भी। अभी इसने बेचारे ने जूती भी नहीं पहनी हुई, और उसी तरह ये कपड़े आपने आज बनाए थे? ये कपड़े उस बच्चे के थे सर। इतनी हालत बुरी होगी एक दिन में? सर एक दिन में जगह ऐसी होती है वो। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, आपने खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, फिर आप कमेंट्स में जो जो चीज़ें लिखते हैं तो उस पर अमल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आज हम दिन से सुबह से निकले, यहाँ पे पहुँचे, इलाके में बड़ी मुश्किलात के बावजूद ये जगह ढूंढी, फिर आसिफ भाई को रोड पे बुलाया, मेन रोड पे, वहाँ से ये अंदर हमें लेके आए इलाके में। और इन 2 लोगों की यहाँ इतला मिली थी कि ये इस वक्त जो है इस इलाके में छुपे हुए हैं। जिस जगह पे हमने इनको पकड़ा था वो भी जगह करीब ही है यहाँ से, लेकिन ये इस जगह पे आके खेतों में छुप जाते हैं। कभी किसी ने रोटी दे दी, कोई पानी दे दिया, तो इस तरह इनके मामला चल रहे थे। तो मैंने फिर आसिफ भाई के ज़िम्मे लगाया था कि इनको ढूंढे। इन्होंने ढूंढा, इनको आके बिठाया एक जगह पे। जैसे ही हम करीब आए, इनको पता चला कि वो आ गए, और आसिफ भाई ने भी गलती की, थोड़ा सा बता दिया कि वो आपके दोस्त आ गए हैं, तो ये भाग पड़े। साथ ही फसल थी, फसल के अंदर गए और अंदर से अंदर निकल गए। और उसके बाद हमने बड़ा ढूंढा, बच्चे भेजे, फिर ड्रोन के साथ हमने फुटेज बनाई, हमें नज़र ना आए। फिर ये बड़े वाले साहब का थोड़ा सा पता चला, बच्चे ने ढूंढा, फिर छोटे वाला गुम हो गया जी। अब छोटे वाले को ढूंढने के लिए टीम को भेजा। ये ढूंढते ढूंढते कहीं एजेंसी, ऑयल की एजेंसी पे कोई खाली टैंकर खड़ा था मैला, ये जनाब उसमें छुपा हुआ था, और ये कपड़े सारे, और इस तरह से सारी बर्बादी होगी। बहरहाल ये है कि मिल गए, शुक्र है आशिक भाई मिल गए। तो इनसे ज़रा गपशप करते हैं, बात करते हैं। और मज़े की बात है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस दिन हमें पता नहीं चली थी। इनसे पूछते हैं कि वहाँ क्यों छुपे हुए थे। ये दोनों बोल सकते हैं, गूंगे बहरे नहीं हैं। उस दिन क्यों नहीं बोल रहे थे, क्या वजह थी, ये सारे हमें बता रहे हैं कि ये बोल सकते हैं। और इनको फिर गिफ्ट भी पेश करते हैं।
क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं कहता हूँ पहले इनको जो है ना हम गिफ्ट दे देते हैं और उसके बाद इनसे बात करते हैं ताकि थोड़ा सा इनको लगे कि हम कोई ले आए जी। हाँ खुश हो जाएंगे। ले आए जी, गिफ्ट ले आए। सोहेल भी है इस कैमरे पे, आप ले आए बेटा, आप ले आए बच्चे उठा के। ये सर आप सब लोगों ने बोला हमें कि इनको जो है गिफ्ट दे दें। अभी ले आए इधर, आशिक भाई उठा के देंगे, तो ले आए ले आए ले आए। ये सर हमारी तरफ से जो हो सका हमने कोशिश की। और भी ले आए जी, इनके खाने पीने की चीज़ें भी थी शाप पर, ये उठा के रखें इधर, दे दे जी। नहीं नहीं नहीं, रखें यहाँ पे, प्लेटें भी यहाँ पे रखें जी। ले आए हम इनके लिए जी गिफ्ट लेके आए, ये दिखाएं जी। जनाब इनके जो गिफ्ट हैं वो आ गए हैं। सबसे पहले मैंने कहा इनसे बात करने से पहले इनको चीज़ें दे दें। सुबह सुबह से हम गिफ्ट 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 किए जा रहे हैं, तो इन तक भी खबर पहुंची है। तो ये अभी डालना जाए, पहले जी ये दें जी, कपड़ों के सूट दें। ये जो है इनके हम जी दो सूट लेके आए हैं, इनके कपड़ों के दे दें, दूसरा भी दें। ये 2 सूट आपके हैं जी, आप रखें। और ये दूसरा, ये जी 2 सूट आपके हैं, ये आप रखें, इसमें पैक किया हुआ है। ये जी, ये 2 जो है ना इस कलर के होंगे, ठीक है। आप एक इस कलर का आप ले लेंगे, एक दूसरा जो कलर है वो फिर एक कलर का वो ले ले। अगर इसमें मिक्स हो जाए तो आप खुद वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इस तरह सूट हैं, ये 2 आपके हैं, कलर जो है ना आप फिर वो कर लीजिएगा, ठीक है। और दे जी। और ये आपके लिए ले आए हैं जनाब टूथपेस्ट, इसमें बुरश है, आप बुरश वगैरह करेंगे, ये इसमें बुरश भी है और वो है दांत साफ़ करने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए, और ये आपके लिए सर। और दे सर, ये आपके पाँव के ज़ख्मों के लिए, उस दिन ज़ख्म हुए थे, ये पॉलीफिक्स्ड ट्यूब है, ये आपके ज़ख्म सही करेगी, ठीक है। ये आपने रखनी है, जहाँ जहाँ पे आपके पाँव पे ज़ख्म है ना वहाँ पे ये आपने लगानी है। तो ये साबन है जी, ये आप अपने लिए साबन रखें नहाने के लिए। अभी ये जिस तरह से आप कपड़े ये नए पहनेंगे तो साबन के साथ कोशिश किया करें धो के, ठीक है ना, क्योंकि ज़ख्म आपके बढ़ते जाएंगे तो इस तरह होगा। ये सर आपका साबन है। और बाकी जी इनके लिए 2 शूज़ भी लेके आए हैं। मेरा दिल कर रहा था क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे यार इन लोगों को बेचारों को भगा दिया आपने, उस घर से निकाल दिया। तो मुझे भी सच्ची बात है एहसास हुआ कि यार उस दिन हमने भगा तो दिया, हमने उनको कुछ दिया नहीं। तो फिर मेरा दिल किया कि मैं और कोई प्रोग्राम करने से पहले सबसे पहले इनके पास पहुंचूंगा, इनकी जो खिदमत हमारे से हो सकेगी, जब हमारा दिल मुतमिन होगा, खुशी होगी, तो फिर हम आगे काम करेंगे। क्योंकि ये वाली जो बात थी वो मेरे जहन में उतर गई थी और बार बार यही बात सामने आ रही कि हमने उनको घर से निकाला, क्यों निकाला, उस घर में क्या करते थे, वो सारे सवालात करते हैं। मैंने कहा पहले इनके गिफ्ट हवाले कर दें। तो ये शूज़ भी सर लेके आए हैं, ये पकड़े सर माइक ज़रा। अब शूज़ ये है कि इसको खोलना पड़ेगा, ये सर आपका है, तो बल्कि मैं आपको पहना दूँ। किसी की लाइफ जो है ना वो इंसान चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इंसान जो है ना वो कोशिश कर सकता है जो मुमकिन होता है। ये मेरे ख्याल में बड़े साइज़ का है, ये सर आप पहने, पाँव में डालें। और सर पूरा है, चले ये आपका जी, ये शूज़ है। और इस डब्बे को रखते हैं इधर, और ये दूसरा है ये छोटे भाई का। ऐसे ही देना सर। अच्छा नहीं इसको पहनाते हैं, पहनाएंगे तो हमें भी खुशी होगी क्योंकि हम जो है ना वो सफ़र करके आए हैं। तो इसमें जो है कि फिर ये डब्बे में डाल लेंगे वापसी, भले कोई बात नहीं, लेकिन इनके पाँव में तो जूती नहीं है ना। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है ना वो नाराज़ भी हो रहे थे कि यार उनको आपने कुछ वो किया नहीं और घर से निकाल के भगा दिया है। तो ये है जी छोटे भाई की जूती, बड़ी। हाँ जी पहने जी ज़रा, आप पहने कोई बात नहीं, मेरे हाथ से पहन लो यार, थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको चलो चेंज हो जाएगा है। तो हमें आइडिया ज़रा, इसके पाँव बिल्कुल ही छोटे हैं, ये पहने। हाँ जी ठीक हो गया। अब आपने ये जो है ना जूते रखने हैं पहन के, डब्बे में नहीं डालने,
आपके पाँव इसलिए ज़ख्मी हो जाते हैं कि आप जूते तो पहनते नहीं, आप ऐसे फिरते रहते हैं, ठीक है। अब इनसे जो है ना वो सवालात करते हैं, फिर इनको कुछ खिलाना पिलाना भी है, वो इनके साथ मिल के खाएँगे। हम सब एक जैसे भाई भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं जी। कैसा लग रहा है जी आपको? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है। आशिक भाई का कमाल है, उसने हमें ठीक किया है। उसने तो आशिक भाई ने ठीक किया था आपको, तो आज क्यों भाग गए आप? बस वैसे डर गया था जो भाई, फिर दोबारा तो पकड़ने नहीं आ गए ना। पकड़ने हमने तो उस दिन भी नहीं पकड़ा यार, हमने तो उस दिन भी नहीं पकड़ा। हम तो आज गिफ्ट देने आए थे। ये गिफ्ट कोई एहसान नहीं है, ये एक छोटी सी आपकी, मुझे पता है इस चीज़ से लाइफ तब्दील नहीं होगी, कोई तब्दीली भी नहीं आती लाइफ में, ना किसी की लाइफ तब्दील कर सकते, क्योंकि रब करीम की ज़ात होती है जो इंसान की लाइफ को मतलब तब्दील करती है। तो ये छोटी सी कोशिश है अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए। और जो मेरे देखने वाले दोस्त हैं उन्होंने यूँ समझे कि हर तीसरे बंदे ने यही मैसेज किया, कमेंट किया कि यार आप उनके पास जाएँ, तीसरा पार्ट बनाएं। तो मैं यकीन करें मजबूर हो गया, मैंने कहा पहले मैं ये काम करूँगा। तो अब आपने ये ट्यूब लगानी है उस पर, तो आपके पाँव ज़ख्मी हुए हैं, आप फिर टैंकी में जाके छुपे हुए थे, ठीक है। तो अब आप उस घर, चलो आज तो आप भाग गए, वो मैंने बता भी दिया, सारी बात होगी, इस बात को छोड़ते आगे चलते हैं। उस घर के अंदर क्या कर रहे थे आप लोग? कपड़े क्यों नहीं पहनते थे? एक छोटा सा कपड़ा बांधा हुआ था, उस घर में रह रहे थे। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तकरीबन 42-43 साल है। 42-43 साल है। ले जी, जो जनाब कह रहे थे कि बच्चा है छोटा, ये 42 साल इनकी एज है माशाल्लाह, और 42-43 ईयर के ये हैं, इनकी एज है। और आप बाप बेटा हैं? नहीं, अब बाप बेटा नहीं है? मैं पहले रहता था, ये बाद में आया था। अच्छा, उस घर में आप पहले रहते थे? पहले आप रहते थे, ये बाद में आए थे? अच्छा, आप क्यों रहते थे वहाँ पे? बस बस दिल नहीं लगता था, बच्चे शैतानगी करते थे, तंग करते थे। क्या करते थे बच्चे? क्या करते थे? भाई जिन है इसके पास, जिन है, ये खुद जिन है। अच्छा, इसके नेड़े नजदीक नहीं जाओ। मतलब आप पत्थर वत्थर मार पे पीछे भागते थे बच्चे? हाँ, बच्चे पत्थर मारते थे, इसलिए हम उसे डराते थे, इसलिए वो बोलते थे ये जिन है, इसलिए फिर बाहर नहीं आने देते। हाँ भाई, ये पहले रहते थे, आप फिर इसके पास कैसे जाके रहे? आप क्यों इसके साथ रहते? आप तो अच्छे भले हैं, और आप माशाल्लाह, जैसे ये खत वत भी आपका बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत वो हैं। लेकिन आप लोगों पे वो उस दिन हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे थे? आपको क्या मसला था? आप तो बिल्कुल ठीक हैं, सही बात कर रहे हैं। हाँ जी, आज बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। उस दिन ये था कि बिल्कुल ही अपना समझ ही नहीं आ रही थी भी क्या है क्या नहीं। जब से ये हुआ दुनिया ने किया है, तो अपने को कोई समझ भी नहीं आ रही थी भी क्या करना है। क्या किया है? किसी ने तावीज़ किए हैं, जादू किया है, क्या किया है? ये अचानक ही मेरे साथ हुआ है। अब मैं किसी का कह तो नहीं सकता भी किसने किया या किसने नहीं किया, किसी मेरे अपने प्यारे ने किया होगा। तो उसके बाद आप जब से हमने प्रोग्राम किया, उस घर में आप नहीं गए? उसके बाद नहीं गए। अच्छा, इनके साथ उस दिन आप ऐसे दिखा रहे थे आपका बेटा है, और आप बोल क्यों नहीं रहे थे हमसे? मतलब आप ऐसा लग रहा था गूंगे हैं जैसे। उस दिन जो भी हुआ, यानी कि हमारी कोई समझ में नहीं आ रहा था। हमें यही लग रहा था कि हमें हमारे घर से निकाला जा रहा है। हाँ जी। कपड़े क्यों उतारे हुए थे भाई? कपड़े अच्छे नहीं लगते थे, जैसे जो कपड़े ये अंदर फाड़ देते थे खुद। अच्छा, हाँ, ये अच्छे नहीं लगते थे। अब कपड़े सही लगते हैं? कुछ उस दिन के बाद कुछ तबीयत में बेहतरी आई है? शुक्र है अल्लाह का। ये आशिक भाई, हाँ जी, आशिक भाई, बिल्कुल। इसकी मेहरबानी है, इसने दम शम किया है। अच्छा, उस दिन जो हम सारी बातें बोल रहे थे, आपको समझ सारी आ रही थी? आप भी उठा उठा के पत्थर मार रहे थे, भी भाग जाओ भाग जाओ। आप क्यों पत्थर मार रहे थे? पत्थर इसलिए भाई, ये हमारे साथ क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे तो सर, ये वहाँ पे जो है ना, ये मशहूर था, अब तो खैर नहीं है, आप दूसरी साइड पे आए हुए हैं। खैर करीबी इलाका है कि ये जिन हैं, ये भूत हैं, ये जो बच्चियाँ गुजरती हैं रोड से, वो घर के पास से, तो आप लोग जो है ना उस पर हमला कर देते हैं। तो उस पर हमला क्यों करते थे? क्या होता था? वो ये होता था कि बच्चे हमें जो है ना बट्टे मारते थे। जब बट्टे मारते थे तो जो है ना हम बच्चों के पीछे भागते थे, तो वो औरतों से उनको डराते थे हम। अच्छा, भाई भाग जाए, हमें बट्टे ना मारे, तो लोग समझते थे आप जिन हैं, भाई लड़कियों पे हमले करते हैं। अच्छा, बच्चे जो उनके साथ होते थे वो आपको बट्टे मारते थे उस घर में, आप कपड़ों के बगैर बैठे होते थे, तो आप उनके पीछे फिर भागते थे कि भाई आप पे हमला ना करेंगे? हाँ, और उनको सिर्फ डराते थे, फिर तो वापसी अपनी जगह पे आ जाते थे। तो लोग समझते थे भाई ये जिन है या इन पे असरात है। कोई तो असर होगा ना। ये आशिक भाई ने जब पढ़ाई की थी उस वक्त कुछ आपकी तबीयत बेहतर हुई, आप कपड़े पहन रहे, उस वक्त कपड़े नहीं पहनते, तो कुछ असरात थे? हाँ, असरात थे। मैं खाई में गिर गया था, उस
सट मामला खराब। आप पे भी वही असरात थे जी? हाँ जी, वही असरात थे। ये तो आसिफ भाई की मेहरबानी है, हमें ठीक जाके। इसलिए आप आशिक भाई को उस दिन पत्थर मारे थे, मेरी गर्दन पे आप चढ़ गए थे यार, हैं? बस वो जो भी हुआ, हमें यही लगा कि जो है ना हमें हमारे घर से निकाला जा रहा है। अब आपको क्या लगा हम कौन है? बहुत अच्छा हाँ, लग वो रहा है। पता लगता है जो भैया हम उस दिन क्या लगा हम कौन है? हाँ, उस टाइम तो ऐसा लगता था या पुलिस वाले हैं या फौजी हैं या कोई इलाके क्या आपको लगता है आशिक भाई फौजी है? ये रिटायर फौजी है। हाँ, वो वैसे तो लग रहा था भाई ये पकड़ने वाले हैं, इसलिए हम डर गए थे। अच्छा, तो अच्छा इससे पहले ये जो अब आप फिर इसके पास जाके रहना शुरू हो गए, आपको ये कैसे मिले अचानक? कैसे पता चला कि आप बाद में इसके पास पहुंच गए? और उस दिन तो आप ऐसे इसको साथ मिलाया हुआ था जैसे बच्चा हो, वो क्यों ऐसे ऐसे कर रहे थे? वो ये था ना, वो दो जने जो हम जो थे ना, और तो कोई नहीं था हमारा, तो इस वजह से एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। तो इस वजह से मैं ये चाहता था कि ये ना हमारे से दूर ना हो। अच्छा भाई, ये ना जाए, आपको लगता था इसको शायद हम पकड़ने आए हैं? जी, इस वजह से मैं बार बार आपको ये तो बता। खुद 42 साल का है, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, तकरीबन 30-35 साल है। ये तो आप छोटे हैं उल्टा, और आप हम इनको बाप समझ रहे थे, ये छोटे हैं जी इनसे। अच्छा सर आप बताएं, अब सर आपका नाम सर बनता है, आप बड़े हैं, बल्कि मुझसे भी बड़े हैं थोड़े से, तो शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी नहीं की है। क्यों? ये हालत में कौन देता है, या ये साल में कोई ऐसा हिसाब नहीं है। रिश्ता नहीं दिया किसी ने? नहीं, और फिर काम क्या करते थे? इससे पहले क्या काम करते थे? पहले काम मजदूरी करता था। वो आसिफ भाई बता रहे थे भाई, हमें जो हाल बताया किसी जगह आप वो जो ये धोते हैं टैंकियाँ वगैरह, ऑयल टैंकर वगैरह। गाड़ी छोटे ढकने वाली गाड़ी होती है, उसमें अंदर जाते हैं, वही सर्विस करते हैं। 500-600 रुपया वो देते हैं दिन का। फिर उसको भी छोड़ के भाग आए थे? ये जी कोई सर्विस पंप पे बेचारा काम करता था, इसको टैंकियों के अंदर जो है वो घुसा देते हैं इसकी फिजिक को, इसलिए आपके पाँव वगैरह, टांगों पे जख्म, ये पाँव जले हुए, पाँव पे जख्म। गाड़ी के अंदर जो है ना पर्दे होते हैं, उसकी जो है ना सट लगी थी इधर। अच्छा, चोट लगी थी। तो कितना पैसे मिलते थे आपको? वो तो 500-600 रुपया गाड़ी देते थे। एक गाड़ी का? हाँ। अच्छा, फिर पैसे आप क्या करते हैं? मतलब आपको बच्चे भी नहीं हैं, शादी भी नहीं हुई, रहते कहाँ हैं? बस खा पी जाता हूँ, या वालदा जो फोत हो गई उसके खैरात करता हूँ। वालदा भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, कोई भी नहीं है? वालिद है, उसने दूसरी शादी की हुई है, उसके साथ हमारा कोई हिसाब लेना देना नहीं है। वो अपने राह में खुश है, हम अपने राह पे खुश हैं। आप अकेले रहते हो अभी? हाँ, जो छोटा भाई है उसके बच्चे हैं, उनके साथ होता हूँ। अच्छा, तो अब आपको खुशी हो रही है कि आपको उस घर से निजात मिल गई। उस घर में कोई कशिश होती थी? क्यों जाते थे उस घर में कपड़े उतार के? तो ऐसा महसूस होता था कि कोई हमें बुला रहा है। अब वो नहीं बुलाता आपको? नहीं, उसके बाद आप वहाँ पे नहीं गए? नहीं गए। तो इधर खेतों में यहाँ क्यों आके छुपे हुए थे इस इलाके में? कि अभी भी लोग आपको वो समझ रहे थे कि इन पे सरात? वही बोलते हैं भाई, जन है। इसलिए आप खेतों में खाना शाना फिर कैसे खाते हो? बस खेत में जो है ना गन्ने की जो घर होती है वो। अच्छा, गन्ना वगैरह खेतों में होता है, सब्जियां होती हैं। गार कह रहा है सर, ये जो गन्ना होता है ना, हाँ, ऊपर से छिलका उतारते हैं गन्ने से छिलका उतार के नीचे से गंडेरी जिससे इतने दिन से वही गंडेरियां और उस तरह गन्ने खाते रहे? जी। उधर कोई रोटी आप कह रहे थे, आसिफ भाई भी बता रहे थे, पहुंचाता था कोई? कौन पहुंचाता था? आता रोटी देने के लिए आता था, लेकिन ये नाम उसका पता नहीं है, वो तो रख के चला जाता था उस घर में? हाँ, दिन में 1 दफा 2 दफा या कब कब? बस कभी उसको ख्याल जब आ जाता था वो दे के जाता था। फिर सोते भी फर्श पे थे ऐसे ही हैं भाई आप भी? जी सर। तो आपका ये मतलब खत वत तो आपने बनाया हुआ है देखा जाए तो, ये कहाँ से बनवाते थे? मतलब मुझे थोड़ा ये बताएं। ये जब से अपना आशिक भाई ने ठीक किया है, उसके बाद जो है ना जो दुनियादारी नज़र आई है, उसके बाद जो है ना अपना हालत कुछ हुलिया ठीक किया है हमने। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो है ना इंसानों के रूप में नज़र आएँ, और दोबारा भी जो है ना इंसान वो ना समझे कि ये जिन हैं या जिन के इनके इसरात हैं। भाई मैं जितने भी लोग इस इलाके वाले देखते हैं इनको बता दूं कि इनके ऊपर कोई जिन्नात के असरात नहीं है, ये बिल्कुल सही सलामत इंसान है। और बात कर रहे हैं वैसे ये सराकी बोलते हैं, तो हमने इनसे गुजारिश की कि अगर आप उर्दू बोल सकते हैं, और इतनी ज़बरदस्त उर्दू बोल रहे हैं कि कमाल हो गया कि यार ये किस तरह से उर्दू बोल रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि आप तक इनकी सारी बातें सही तरह पहुँच सकें, बजाय कि मैं इनसे बात सुनूँ और आप तक बातें सुनाऊँ। तो अभी आपको ये चीज़ें मिली हैं, आपको शूज़ मिले हैं, ये सामान मिला है, तो कुछ खुशी हो रही है। और
जितने भी लोग आपको देख रहे हैं उन्होंने आपके लिए बड़ी फिक्र की। उन्होंने कहा यार इनके पास जाएं, इनको कुछ खाने पीने का दें, इनको आप जो है ना कुछ गिफ्ट दे दें, कुछ करके आए इनके लिए। तो अब आपको कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त लग रहा है कि आप आदमी की तरह हम भी आदमी बन गए हैं। तो अभी भाग गए थे उधर, हम आपको ढूंढ के आए हैं यार। हमें तो यही दुख हो रहा था कि हम आपको मिलने आए और आप आगे आगे भाग रहे हैं। हमें भाग इसलिए थे जो तो गाड़ी को देखा तो भाई हमने बोला शायद कोई पुलिस वाले हैं, हमारे को पकड़ने के लिए आ गए हैं। यार पुलिस वाले आपको पकड़ने, आप ऐसे भागते रहोगे तो दुनिया पीछे भागती रहेगी। सामना करो, उनको बताओ कि हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोग हैं सर? सामना करते हैं तो फिर लोग दलेरी के साथ फिर कोई ऐसा मजाक करते हैं, फिर हम डर जाते हैं। नहीं, अब आप ठीक हैं? आपकी तबीयत भी ठीक है भाई? जी सर बिल्कुल ठीक है। आप तो उस दिन बड़े हमले कर रहे थे भाग भाग के यार, आप तो एहसास नहीं था, मेरी गर्दन दबा दी थी आपने। बस यही वजह थी, कोई समझ नहीं आ रही थी भाई। यही चाहता था कि जो है ना ये हमारे से जुदा ना हो भाई, एक जोड़ा बन गया। अगर देखें एज देखें, अगर उम्र देखें तो इनकी उम्र ज़्यादा है और इस तरह तो फिर आप इनके बेटे लगते हैं। ज़्यादा उम्र वाला बाप होगा ये जी, ये 42-43 का है, वो कह रहा है जी मैं 38 का हूँ या 37 या 35 का हूँ। तो मतलब ये छोटा है 4-5 साल, ये बड़ा है और इसको हमने बनाया हुआ था बेटा। हमें ऐसे लग रहा था ये बेटा है। तो इस वक्त इसकी हालत आप देखें बेचारे की। ये आपने ज़ख्मों पे ट्यूब लगानी है, आपने बुश करना है और नहाना है आपने, और इंशाल्लाह आपको हम नंबर दे के जाएंगे। हमारे लिए कोई खिदमत हो, कभी आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपने हमें बुलाना है। और हम आज इलाके वालों को, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनको मोहब्बत की ज़रूरत है। ये ठुकराए हुए लोग हैं, ये दुखी लोग हैं। इनको जब माशरे ने धुतकारा, जब पत्थर मारे, ये ख़वातीन पे हमले नहीं करते थे, उनके साथ जो बच्चे थे वो इनको पत्थर मारते थे, उनके घर में पत्थर मारते और ये पीछे भागते थे। तो लोग समझते थे ये जिन हैं, लोग हैं, हमारे ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन कितनी देखें कि मिस्टेक हो रही थी। उस मिस्टेक की वजह से कितना 2 लोगों की जान और कितने लोगों की डिस्टर्बिंग, और स्टोरी जब आके एंड होती है तो देखें ये बिल्कुल ठीक है और माशरे के धुतकारे हुए लोग हैं। तो जितने लोगों ने आपसे मोहब्बत का इजहार किया, मैंने आपकी वीडियो बनाई उस दिन, वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। अपलोड के बाद मैंने पार्ट 1 डाला, पार्ट 2 डाला। काफ़ी सारे लोगों ने इंडिया से, पाकिस्तान से, दुनिया भर से आपके साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम आपकी खिदमत में फिर पेश हों और आपके लिए कुछ ना कुछ ले के आएँ। तो उनको आप क्या कहेंगे? ये वीडियो भी जो है ना, यूँ समझे कि सारे लोग वही वाले देख रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? हम उनके शुक्रगुजार हैं। शुक्र है अल्लाह ताला उनको भी दे रहा है, इंशाल्लाह आगे भी देगा। हमारे लिए ऐसी दुआ है, हम उनके लिए बहुत दुआएं करेंगे। खुश हैं? हाँ इंशाल्लाह खुश हैं। ठीक है, आप भी खुश हैं सर? जी सर बिल्कुल। आप खेतों में तो नहीं छुपेंगे? नहीं सर। इनका जी कोई प्रॉपर आसिफ भाई के जिम्मे लगाते हैं, कोई सेटअप बनाते हैं, इनको कोई मतलब कोई इनका रोज़गार लगवाएं, किसी जगह इसको जॉब करवा दें, इसको कोई शॉप वगैरह बना दें छोटी सी, ठीक है, जो भी उसके लिए होगा हम कर देंगे मिलजुल के। छोटी सी शॉप बना दें, क्योंकि ये बेचारा काम नहीं कर सकता और जब शॉप पे बैठा रहेगा, छोटी मोटी चीज़ें सेल होंगी तो इसका रोज़गार जो है ना चलता रहेगा और इसकी सेहत भी ठीक रहेगी। और इसको ये कपड़े आपके ज़िम्मे हैं, आपने इनको कपड़े सिलवा के देने हैं, इनको पहनाना है और इनका जो है इन पर नज़र रखनी है और हमें रिपोर्ट देते रहना है। तो सारे दोस्तों ने बोला कि इनके पास जाएं और इनकी क्या सूरत हाल है। तो अभी इनके लिए कुछ खाने पीने का भी ले आए हैं, आसिफ भाई निकाल के दें, रखें यहाँ पे, रखें प्लेट में रखें, उसमें वो डाल के दें। आप सीधे हो जाएं ज़रा, आसिफ भाई आप इधर आ जाएं, ये गिफ्ट रखें, ये इनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी लेके आए हैं। अच्छा, मैं वीडियो ना बनाता इस चीज़ की, वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए यार, क्योंकि आप ये चीज़ देख के खुशी हो रही होगी, वरना ये गिफ्ट देते हुए शायद वीडियो ना बनाते। ये कोई ये ना सोचे कि हम दिखावा कर रहे हैं, हमें कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है करने की। सिर्फ ये है कि आप लोगों को तसल्ली हो जाए, आप लोगों को खुशी। सर इनको काट के ये खिलाएंगे आप, ये छुरी भी है इसमें, ये भी लें आप, और इनके लिए बस ले आएँगे कुछ ना कुछ, हम अपनी आँखों के सामने इनको खाता पीता देख के फिर हम जो है यहाँ से जाएँ। आप ऊपर हो जाएं सर, आप ऊपर हो जाएं, ये सर काट के दें इनको। ये जी अभी अच्छा लग रहा है, ये आपके सामने कुछ खाना पीना भी इनका हो गया और इनको जो है मतलब कोई इनकी लाइफ तब्दील नहीं कर सकता, कोशिश ज़रूर कर सकते हैं अपने दिल की तसल्ली के लिए, सुकून के लिए, तस्कीन के लिए, लेकिन लाइफ तब्दील नहीं कर सकते। लाइफ ये खुद कोशिश करेंगे। और जितने लोग देख रहे हैं भाई, इनको वीडियो जिन तक पहुँचे इनको धुतकारें नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अब इन पे जो भी कोई असरात थे या जो भी मामला थे अब बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब ये कपड़े पहनेंगे, प्रॉपर कपड़ों में नज़र आएंगे। आसिफ भाई ये भी हो सकता है जब ये कपड़े नहीं पहनते थे तो मोहल्ले वाले इनको आगे भगा, क्योंकि बच्चियाँ होती हैं, माएँ बहनें होती हैं, तो वो कहते हैं यार ये नंगे फिर रहे हैं तो इनको आगे भगाओ, ये इनको मसला है कोई, ये भी प्रॉब्लम था। सर मसला ये था कि लोग इनसे डरते थे, ये लोग उनसे डरते थे। शायद ये वजह थी, ये कपड़े नहीं पहनते थे ना, इस वजह से।
लोग क्योंकि बच्चियाँ होती थी, ये नंगे फिरते थे वहाँ पे, ये नंगा ही होता है ना, इतना लंगोट था होता, तो ये उनसे डरते थे, वो इनसे डरती थी, वो इनको भगाती थी, ये उनको भगाते थे। ये जी अभी खा रहे हैं जी, हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ हमारे सामने ये कुछ खा पी लें और उसके बाद जो है इसको खिलाएं। सर इसको आम कहते हैं जी, खाएं। हाँ नहीं पता है, आम का पता है ना, पता है यार, 42 साल का है माशाल्लाह, बाबा है अब तो। ये चीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अभी भाइयों की खिदमत में हम हाजिर हुए और जो कुछ हुआ हमने किया, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और कोशिश किया करें जहाँ पे आपको कोई दुखी बंदे मिले या इस तरह के लोग मिले तो उनकी खिदमत लाजमी किया करें, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है अगर किसी के लिए आप कुछ कर जाते हैं तो वो बड़ी कामयाबी होती है। आपको भी खुशी हो रही है? बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि ये दोनों ठीक हो गए और अपने और हमें मिल भी गए हैं आज ना, हमने ड्रोन से ढूंढा, भाग गए पूरे बच्चे, सब बच्चों का शुक्रिया। आप लोग इधर आ जाएं, हमारे पीछे पीछे जितने बच्चे ढूंढने में गए सारे आ जाएं। हमने तो पूरी बस्ती के बच्चों को लगा दिया कि आप जाएं, और ये सारे बच्चे थे जी, आ जाएं आ जाएं, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, सामने आ जाए। ये सारे बच्चे जी, अब सब बच्चों का शुक्रिया जी, आपने इनको ढूंढने में हमारी मदद की। ठीक है, आप इनको भी दें भाई, इनको खाने की दें, बच्चे की दें। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जी अगले किसी प्रोग्राम में किसी और लोकेशन पे फिर जो है आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। और दुआ में याद रखिएगा, ये छोटी सी काविश थी और ये एक एंड हुआ इस स्टोरी का, इस मामलात का, इस 99 एपिसोड का यहाँ पे एंड हुआ। वक्तन फ़वक्तन इनसे बात करते रहेंगे, हाजिर होते रहेंगे। मुझे तो दिल से बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद है आपको भी खुशी होगी। और पिछले प्रोग्रामों में अगर कोई मिस्टेक हुई हो, गलत बात हुई है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आपसे भी माफ़ी चाहते हैं जी, कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको माफ़ कर दिया, चले माफ़ कर दिया जी, आपने भी कर दिया, चलें जी, इन्होंने हमें माफ़ कर दिया है और आप लोगों ने भी माफ़ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास।